नेक्स्ट ऑर्गन स्टार्ट करता हूं, द स्टेम। हेडिंग लिया मैंने यहां पर द स्टेम। डिफाइन करते हैं, स्टेम को डिफाइन करते हैं। स्टेम को डिफाइन करने से पहले थोड़ा रूट में जो जो डिफिनेशन हमने लिखा था नॉर्मल लैंग्वेज में, साइंटिफिक जो है एक्चुअल लैंग्वेज में, उस रूट के डिफिनेशन को यहां पर हम उल्टा बोले तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमें स्टेम का डिफिनेशन मिल जाएगा? याद तो करो, रूट था एंडोजिनस अंडरग्राउंड पार्ट, मैं बोलूंगा स्टेम है अबव द ग्राउंड इरेक्ट पार्ट। रूट जो है उसमें नोड इंटरनोड एब्सेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड स्टेम में मस्ट है। रूट जो है मेच्योर कंडीशन में ब्राउन होता है, रूट नॉन क्लोरोफिलस होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। स्टेम, यंग स्टेम जो है ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। मेच्योर होने पर स्टेम डार्क ब्राउन वुडी हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। रूट होमोजेनस पार्ट है, रूट बेयर्स ओनली जो है रूट ब्रांचेस। स्टेम हेट्रोजेनस पार्ट है, स्टेम जो है ये डिसिमिलर पार्ट्स भी बेयर करता है ऑन द नेम ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। उल्टा कर दिया, स्टेम बन गया स्टेम निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, निगेटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। जो है रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, यहां उल्टा कर देंगे, स्टेम डेवलप्स फ्रॉम जो है प्लूमूल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। तो मुझे मिल गया है रूट के डिफिनेशन को थोड़ा उल्टा लैंग्वेज में हमने स्टेम के डिफिनेशन को गेन कर लिया। स्टेम इट इज अपराइट इरेक्ट, इट इज अपराइट इरेक्ट अबव द ग्राउंड पार्ट, अपराइट इरेक्ट अबव द ग्राउंड पार्ट जो है जिसके पास नोड, इंटरनोड, लीफ, बर्ड्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। ये जो है पॉजिटिव जो है फोटोट्रॉपिक, निगेटिव हाइड्रो एंड जियोट्रॉपिक प्लूमूल से डेवलप होने वाला पार्ट है, स्टेम मेंशन करते हैं। आ गए हम स्टेम के डेफिनेशन पर, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको जो है बता भी दिया है, स्टेम के डेफिनेशन को रिवर्स लैंग्वेज में बोलेंगे तो रूट का डेफिनेशन मिल जाएगा, रूट के लैंग्वेज को रिवर्स कर देंगे तो स्टेम का डेफिनेशन। सो मैंने बोला स्टेम इज अबव ग्राउंड, स्टेम इज अबव ग्राउंड इरेक्ट पार्ट, इरेक्ट पार्ट या ऑर्गन of the plant, organ of the plant. Need your attention please, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर stem, stem is heterogeneous part, stem is heterogeneous part of plant, of plant as it bears dissimilar organ, dissimilar organs like leaf, fruit, flower, etc. Need your attention please. Young stem is green in color, can perform photosynthesis, also has presence of cuticle. So young stem, और बोल सकते हैं हर्बेसियस स्टेम भी ले सकते हैं, हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं हर्बेसियस स्टेम इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर, नीड योर अटेंशन प्लीज, ग्रीन इन कलर, कैन परफॉर्म photosynthesis, can perform photosynthesis and also cuticle is present, cuticle is present in young green stem, young green stem must है। old stem hard woody thick dark brown कलर का होता है, थोड़ा सुनिएगा। on maturity old stem becomes dark brown, thick, hard, woody in nature,
ठीक है। हर्बेशियस स्टेम, हर्ब्स के स्टेम या ऑल द प्लांट्स जब यंग कंडीशन में है तो उसके स्टेम ग्रीन कलर के होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा, यंग ग्रीन स्टेम में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। जो है ट्रीज के जो है इन द लैंग्वेज ऑफ ट्रीज ऑन मैच्योरिटी, जो ट्री के ओल्ड स्टेम है दे बिकम हार्ड, वुडी, थिक, डार्क ब्राउन इन कलर। ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट हुए जो है रिलेटेड टू डिफिनेशन। इरेज करके कुछ और पॉइंट्स की बातें करते हैं। थोड़ा देखिएगा, मैं और डिफिनेशन में क्या बोल रहा हूं। स्टेम इज असेंडिंग पार्ट, स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, रूट डिसेंडिंग पार्ट था। डिसेंडिंग का मतलब जो है डाउन ग्रो होना, असेंडिंग का मतलब अबव या जो है ऊपर की तरफ ग्रो होना। मैंने यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बोला, स्टेम इज निगेटिव जियोट्रॉपिक, ग्रेविट्रॉपिक या जियोट्रॉपिक। स्टेम इज निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। स्टेम ग्रोज अवे फ्रॉम ग्रेविटी, स्टेम ग्रोज अवे फ्रॉम वाटर, स्टेम ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट, इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोला। नीड योर फुल अटेंशन। स्टेम इज पार्ट ऑफ प्लांट, स्टेम इज part of plant that develops, stem is part of plant that develops from plumule of germinating seed, of germinating seed. स्टेम इज पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम प्लूमूल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। हमने रूट के डिफिनेशन में डायग्राम ड्रॉ किया था, वहां पर मेंशन भी किया था प्लूमूल और जो है स्टेम के जो है स्ट्रक्चर के बारे में। नीड योर अटेंशन, प्रेजेंस ऑफ, नीड योर अटेंशन, प्रेजेंस ऑफ नोड, इंटरनोड एंड बड, इट इज स्पेसिफिक फीचर ऑफ द स्टेम। मेंशन करते हैं यहां पर, stem has presence of nodes, internodes and buds, nodes, internodes and buds। नोड जो है क्लियरली विजिबल हो सकते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं हो सकते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ शुगर केन या मेज या बैम्बू नोड क्लियरली विजिबल है। श्रब या ट्रीज के लैंग्वेज में जो है नोड क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। फ्लावर में भी नोड का प्रेजेंस होता है, बट फ्लावर में नोड जो है कॉमनली नॉट विजिबल होते हैं। आई नीड योर अटेंशन प्लीज। नोड इज द पार्ट जहां से लीफ अराइज होता है। ठीक है। सो नोड थिक नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द लैंग्वेज ऑफ, अगर आप शुगर केन, बैम्बू और जो है मेज को ऑब्जर्व करें, नोड फ्लावर में भी प्रेजेंट होता है बट क्लियरली विजिबल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केस में। नोड सिंपल सा लैंग्वेज, जहां पर नोड नहीं विजिबल है वहां पर नोड इज दैट पार्ट जहां से लीफ डेवलप हो रहा है। मेंशन करते हैं इरेज करके इसको। सो मैंने यहां पर क्या बोला, नोड is the part from where leaf arises, leaf arises या leaf attached, arises या leaves arises बोल दो या attached बोल दो। ठीक है। तो नोड कैन बी विजिबल, कैन नॉट बी विजिबल। मेंशन करते हैं नोड्स can be visible। एग्जाम्पल लिया जैसे शुगर केन, बैम्बू, मेज एक्सेट्रा। कैन नॉट बी विजिबल ऑल्सो, कैन नॉट बी विजिबल ऑल्सो लाइक इन द लैंग्वेज ऑफ ट्रीज एंड श्रब। समझिएगा प्लीज। मैंने बोला ये यहां पर शुगर केन का अनब्रांच्ड लॉन्ग स्टेम है।
शुगर केन का अनब्रांच्ड लॉन्ग स्टेम है, तो इस स्टेम में देयर इज थिक कंपैक्टली अरेंज्ड नॉट लाइक स्ट्रक्चर रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट होते हैं। इस थिक कंपैक्टली अरेंज्ड नॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम नोड बोलते हैं। दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को, दो नोड्स के बीच के पार्ट को हम इंटर नोड नाम देते हैं। सो ये हो गया क्लियरली विजिबल। इन नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो ये प्लांट है, प्लांट में यहां से ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं, प्लांट में यहां से ब्रांचेज और सब ब्रांचेज डेवलप हो रहे हैं। सो जहां जहां पर लीफ का अटैचमेंट है, जहां जहां पर लीव्स का अटैचमेंट है, दैट पार्ट रिप्रेजेंट नोड। नोड से ही जो है अराइज होता है, या लीफ का डेवलपमेंट नहीं बोलो, लीफ का अटैचमेंट, ठीक है। सो ये हो गया यहां पर नोड। आई नीड योर अटेंशन। सो दिस रिप्रेजेंट हियर नोड, दिस रिप्रेजेंट नोड जो है थिक नॉट लाइक स्ट्रक्चर। ये यहां पर हो गया सेकेंड नोड क्लियरली विजिबल। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स कॉल्ड इंटर नोड। सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। नोड्स जो है लीफ बेयर करता है, इंटर नोड डज नॉट है प्रेजेंस ऑफ लीफ। स्पेसिफिक कैरेक्टर है, समझ कर रखिएगा। इंटर नोड डज नॉट बेयर लीव्स। इंटरनोड इज द पार्ट ऑफ स्टेम जहां पर लीफ का प्रेजेंस नहीं होगा। नोड इज द पार्ट ऑफ स्टेम जहां से जो है लीफ का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। लीफ जो है नोड पर अटैच, जो है लीफ अटैच्ड ओवर द नोड। सो यहां पर भी हम बोल सकते हैं जहां से डेवलप हो रहा है दैट रिप्रेजेंट नोड, जहां से लीफ जो है अटैच दैट डेवलप्स नोड, और दो नोड के बीच का पार्ट इज कॉल्ड इंटर नोड। बात पकड़ में आई कि नहीं, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। फ्लावर में भी जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th वाले चैप्टर में हम अच्छे से बताएंगे। फ्लावर में मोस्टली जो है इंटर नोड हाईली कंडेंस होते हैं, सो नोड क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी इंटर नोड के इलोंगेशन की वजह से नोड डिस्टिंक्ट होता है। सो मैं बोलूं ये एक फ्लावर है, मैं बोलूं ये एक फ्लावर है, देखिए थोड़ा समझिए थोड़ा, ये एक फ्लावर है। सो फ्लावर में सेपल, पेटल के बाद स्टमेन और कार्पेल, सेपल, पेटल, स्टमेन और कार्पेल, चारों के चारों फ्लावर के पार्ट्स अलग अलग नोड से डेवलप हो रहे हैं, बट ड्यू टू कंडेंस्ड इंटरनोड, दो नोड के बीच का जो पार्ट है इंटरनोड वो हाईली कंडेंस हो रहा है। सो यहां पर सेपल ई हो गया, नीड योर अटेंशन, पेटल ई हो गया, देन स्टोमेन ई हो गया, और यहां पर मैंने बोला कार्पेल। ऑल फोर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर arise from different node, but due to condensation of internode, फ्लावर में विजिबल नहीं होता है नोड। कहीं कहीं पर जो है 12th में आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ जा रहा हूं। जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूं ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है। सो यहां है सेपल, फर्स्ट पार्ट इज सेपल। तो सेपल के बाद एक जो है अगर इंटरनोड इलोंगेट हुआ, इंटरनोड इलोंगेट हुआ तो मुझे जो है यहां पर दिख जाएगा जो है सेपल अराइज हो रहा है एक नोड से, देन इंटरनोड इलोंगेट हुआ, दूसरा नोड से पेटल अराइज हो रहा है। फिर अगर जो है पेटल और स्टमेन के बीच जो कंडेंस इंटरनोड था वो अगर इलोंगेट हो गया तो ये यहां पर स्टमेन का डेवलपमेंट, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, इसको मैं बाद में डील करूंगा, इस चैप्टर से रिलेटेड, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरा सिर्फ इतना आपको समझाना है कि नोड क्लियरली विजिबल हो सकते हैं, अनब्रांच्ड स्टेम से रिलेटेड क्लियरली विजिबल नहीं हो सकते हैं। ब्रांच्ड प्लांट या ट्रीज में तो वहां पर जहां से लीफ अटैच्ड है दैट पार्ट इज कंसीडर्ड एज नोड। फ्लावर में भी फ्लावर के सारे पार्ट डेवलप होते हैं, अटैच्ड होते हैं नोड पर, बट इंटरनोड जो ये दो नोड के बीच का पार्ट है कंडेंस होने की वजह से मोस्टली फ्लावर में नोड नहीं दिखता है, कभी कभी इंटरनोड के इलोंगेशन से।
सेपल और पेटल के बीच जो कंडेंस इंटरनोड था इलोंगेट हो गया। तो हमें सेपल एक नोड से अटैच्ड है, पेटल दूसरे नोड से अटैच है। पेटल और स्टैमेन के बीच में जो कंडेंस नोड यहां पर है इंटरनोड, वो इलोंगेट हो गया। तो पेटल और स्टैमेन के बीच में इंटरनोड, तो समझा कि नहीं? नोड पॉइंट समझा? तो नोड को दो लैंग्वेज में डिफाइन किया, कंडेंस नॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नोड प्रोवाइड अटैचमेंट या ओरिजिन ऑफ लीफ, अटैचमेंट या ओरिजिन फॉर लीफ। क्लियर है कि नहीं? ये नोड और इंटरनोड दूर दूर दूर, बहुत दूर, काफी दूर तक जो है रूट में नहीं होता है। रूट को स्टेम से डिफरेंशिएट कर रहा है, स्टेम को रूट से डिफरेंशिएट करने वाला कैरेक्टर है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। ये मैं आगे भी हाईलाइट करूंगा कहीं ना कहीं। इरेज करते हैं, मैंने स्टेम का डिफिनेशन यहां पर कंप्लीट किया। जल्दी से सम अप करते हैं। स्टेम upright, erect above the ground, ascending part of the plant that has presence of node, internode and bud. Stem it represent heterogeneous part as stem bears या provide attachment site for dissimilar organs on the name of leaf, flower and fruit. यंग स्टेम इज ग्रीन क्यूटिकल, प्रेजेंट फोटोसिंथेटिक होता है। ओल्ड स्टेम इज डार्क ब्राउन इन कलर, वुडी थिक स्ट्रक्चर होता है। पॉइंट समझा कि नहीं? नो, जो है स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट अराइज, दैट डेवलप फ्रॉम द प्लूमूल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। कंप्लीट किया मैंने जो है स्टेम का डेफिनेशन। फ्लो में हमने एक पॉइंट यहां पर बोल्ड डाला है, बर्ड, प्रेजेंस ऑफ बर्ड मस्ट है या स्पेसिफिक कैरेक्टर है। बर्ड